मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। हम ज्ञान तो रोज सुनते हैं, फिर भी जीवन में वही पुरानी कमजोरियाँ क्यों बार बार सामने आ जाती हैं? क्यों कभी कभी सब समझते हुए भी मन मोह, चिंता और देह अभिमान में फंस जाता है? आज की मुरली इसी बहुत गहरे रहस्य को खोलती है। आज की मुरली केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि बताती है कि धारणा क्यों नहीं होती और उस बाधा को हटाने का सबसे सरल उपाय क्या है। तो आइए आज के इस अमूल्य ज्ञान सागर में गोता लगाते हैं। ओम शांति, नमस्कार, सुप्रभात मीठे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की मुरली का सार युक्त गहन चिंतन लेकर हम उपस्थित हैं। बाबा आज बच्चों को बहुत प्यार से एक ऐसी बात समझा रहे हैं जो हमारे पूरे पुरुषार्थ की सफलता का आधार है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। यह वाक्य सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन यदि इसकी गहराई में जाएं, तो इसमें पूरे संगम युग की पुकार समाई हुई है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि यह समय साधारण नहीं है। यह वह समय है जब पुरानी दुनिया अपने अंतिम चरण पर खड़ी है और नई दुनिया का निर्माण हो रहा है। ऐसे समय में बुद्धिमान वही है जो अपने समय, शक्ति, गुण, धन, संबंध और जीवन को उस कार्य में लगा दे जिसका फल उसे अनेक जन्मों तक प्राप्त हो। आज बाबा सबसे पहले गीता के भगवान का स्पष्ट परिचय देते हैं। दुनिया ने एक बहुत बड़ी भूल की है। कौन सी भूल? लोगों ने गीता का भगवान श्री कृष्ण को मान लिया, जबकि वास्तव में गीता का ज्ञान देने वाला स्वयं निराकार शिव परमात्मा है। श्री कृष्ण रचना है, शिव रचयिता है। श्री कृष्ण स्वर्ग के प्रथम राजकुमार हैं, लेकिन स्वर्ग की स्थापना करने वाले नहीं। तो स्वर्ग की स्थापना किसने की? स्वर्ग का निर्माता तो वही हो सकता है जो सबका परम पिता है। बाबा समझाते हैं कि यही एक भूल पूरे भारत को हीरे से कौड़ी समान बनाने का कारण बनी है। जब मूल सत्य बदल जाता है, तब जीवन की दिशा भी बदल जाती है। इसलिए आज बाबा बार बार बच्चों को याद दिलाते हैं कि अपनी बुद्धि में यह पक्का करो कि हमें वर्षा शिव बाबा से मिल रहा है, क्योंकि वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। कभी बच्चे को वर्षा भाई से नहीं मिलता, वर्षा पिता से मिलता है। और यहाँ तो स्वयं बेहद का बाप हमें 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा देने आया है। फिर बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान सुनने के बाद भी बहुत से बच्चे धारणा क्यों नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण है मोह। कारण है देह और देह के संबंधों में फंसी हुई बुद्धि। जब तक बुद्धि किसी व्यक्ति, वस्तु, पद, परिवार या परिस्थिति में अटकी हुई है, तब तक ज्ञान केवल सुनाई देगा, लेकिन जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा। बाबा मोह को एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि मोह मनुष्य को बंदर बना देता है। बंदर हमेशा लटका रहता है, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर। उसकी स्थिरता समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मोह में फंसा हुआ मनुष्य भी कभी इधर तो कभी उधर झूलता रहता है। उसका मन एक बात में स्थिर नहीं हो पाता। वह बार बार परिस्थितियों और संबंधों में उलझ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग हटाओ और मुझ एक से जोड़ो। यह संगम युग का पहला वायदा है और यही पुरुषार्थ का आधार है। फिर बाबा धन और संपत्ति के विषय में भी बड़ी गहराई से समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि लोग कहते हैं यह सब ईश्वर ने दिया है,
लेकिन जब वही ईश्वर सामने आकर कहता है कि यह सब कुछ नष्ट होने वाला है, इसे सफल कर लो, तब मनुष्य छोड़ नहीं पाता। यही मोह है, यही आसक्ति है। आज जो धन हमारा लगता है, कल उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इतिहास गवाह है कि कितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं मिट गईं, कितने साम्राज्य समाप्त हो गए, लेकिन जो कुछ ईश्वरीय कार्य में लगाया गया उसका पुण्य और फल आत्मा के साथ चला गया। बाबा हमें डरा नहीं रहे, बाबा हमें जगा रहे हैं। वह कह रहे हैं, समय को पहचानो, जो नष्ट होने वाला है उसमें फंसना बुद्धिमानी नहीं है, जो अविनाशी है उसे कमाना ही सच्ची समझदारी है। बाबा सबसे बड़े शत्रु की पहचान कराते हैं। कौन सा शत्रु? बाबा कहते हैं, देह अभिमान पहला नंबर दुश्मन है। जब आत्मा स्वयं को शरीर समझने लगती है, तभी सभी विकार प्रवेश करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब का मूल कारण देह अभिमान है। देवताओं की विशेषता क्या है? वह देही अभिमानी है। और कलयुग की विशेषता क्या है? देह अभिमान। इसलिए अब अभ्यास करना है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं ये भूमिका निभाने वाला अभिनेता हूँ। यह शरीर मेरा उपकरण है। यह पहचान जितनी गहरी होती जाएगी, उतना ही आत्मिक हल्कापन अनुभव होगा। आज बाबा आत्मा और परमात्मा का भी अत्यंत स्पष्ट परिचय देते हैं। दुनिया कहती है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। दोनों का अस्तित्व सदा रहता है। आत्मा एक ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। अंतर केवल इतना है कि परमात्मा जन्म मरण से परे है और आत्मा पुनर्जन्म लेती है। आत्मा में 84 जन्मों का पार रिकॉर्ड है, इसलिए यह सृष्टि का खेल अनादि और अविनाशी है। बाबा बताते हैं कि परमात्मा को ज्ञान का सागर, आनंद का सागर और पवित्रता का सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वही आकर ज्ञान देते हैं। भक्ति सत्कति नहीं देती, भक्ति आत्मा को पुकारना सिखाती है, लेकिन सत्कति देने वाला तो ज्ञान ही है और ज्ञान देने वाला केवल परमात्मा है। इसलिए जब दुनिया दुर्गति में पहुंचती है, तब ज्ञान सागर स्वयं आते हैं और ज्ञान स्नान कराते हैं। यह ज्ञान स्नान आत्मा को बदल देता है। यह पानी का स्नान नहीं है, यह चेतना का स्नान है। बाबा पवित्रता की भी महिमा समझाते हैं। वह कहते हैं कि यदि पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र बनना ही पड़ेगा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आज दुनिया में लोग पूछते हैं कि सतयुग में बच्चे कैसे जन्म लेते होंगे, तो बाबा कहते हैं, पहले तुम पवित्र तो बनो। जो संसार तुम्हारी वर्तमान बुद्धि से परे है, उसे अभी समझने की आवश्यकता नहीं है। अभी मुख्य बात यह है कि स्वयं को पवित्र बनाना, क्योंकि स्वर्ग का अधिकार पवित्रता से मिलता है, जिज्ञासाओं से नहीं। बाबा याद का महामंत्र देते हैं। कौन सा महामंत्र? मामेकम याद करो। यही सहज राजयोग है, यही विकर्म विनाश की विधि है, यही आत्मा को सतो प्रधान बनाने का साधन है और यही वह शक्ति है जो हमें इस पुराने संसार से पार ले जाती है। बाबा बार बार कहते हैं, योग शब्द से लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन याद शब्द सभी समझ सकते हैं। जब किसी प्रिय व्यक्ति की याद हो सकती है, तो परम प्रिय परम पिता की याद क्यों नहीं हो सकती? याद ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। फिर बाबा समझाते हैं कि अभी सभी धर्मों की आत्माएं पतित अवस्था में हैं। सबकी कयामत का समय है और इसी समय खुदा भगवान परमात्मा आकर सबको जगाते हैं, सबको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं। इसलिए अभी समय व्यर्थ गमाने का नहीं है, समय पहचानने का है, अपने पुरुषार्थ को तेज करने का है, बाबा के कार्य में सहयोगी बनने का है और अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाने का है। तो आज की मुरली का मूल संदेश यही है कि ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन धारणा के लिए मोह का त्याग और देही अभिमानी स्थिति आवश्यक है। जब बुद्धि एक बाप से जुड़ जाती है, तब जीवन में स्थिरता, शक्ति और सफलता स्वतः आने लगती है। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया है, याद के मंत्र द्वारा
संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आज के वरदान में बाबा एक बहुत सूक्ष्म रहस्य समझाते हैं। हम अक्सर परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं, लोगों को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने संकल्पों की शक्ति पर उतना ध्यान नहीं देते। बाबा कहते हैं, तुम ऑल माइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा शुद्ध संकल्प है। जब मन मनाभव का मंत्र सक्रिय होता है, तब आत्मा परिस्थितियों की गुलाम नहीं रहती, बल्कि परिस्थितियों की मास्टर बन जाती है। याद केवल भक्ति नहीं है, याद एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। जब आत्मा बाप से जुड़ती है, तब उसके संकल्पों में स्थिरता, स्पष्टता और सिद्धि की शक्ति भर जाती है। इसलिए किसी को बदलने से पहले स्वयं को याद में स्थिर करना आवश्यक है। याद जितनी गहरी होगी, सिद्धि उतनी सहज होगी। आज के लिए स्वचिंतन बिंदु है, क्या मेरा मन अभी भी किसी व्यक्ति, वस्तु या संबंध में इतना उलझा हुआ है कि बाबा की याद में स्थिर नहीं रह पाता? क्या मैं ज्ञान को केवल सुन रहा हूँ या विचार सागर मंथन करके उसे अपने जीवन में धारण भी कर रहा हूँ? रात को इन प्रश्नों का उत्तर अपनी डायरी में अवश्य लिखें। अव्यक्त इशारे हैं। बाप दादा कहते हैं, एक रस स्थिति का अर्थ वह नहीं कि पुरुषार्थ की गति हमेशा एक जैसी हो। एक रस स्थिति का अर्थ है कि हर परिस्थिति में आत्मा की उड़ान बनी रहे। एक बाप दूसरा न कोई, यह संकल्प इतना दृढ़ हो कि सभी संबंधों की डोर उसी एक परमात्मा से जुड़ी रहे। जब संबंधों का केंद्र एक हो जाता है, तब मन भटकता नहीं, स्थिति डगमगाती नहीं और आत्मा सहज ही अचल, अडोल और एक रस अनुभव करती है। आज की मुरली का स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस होने की बजाय सोल कॉन्शियस बनो। अच्छा, ओम शांति।